हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। ये विज्ञापन कब तक आने वाले हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो प्राप्त अभी तक की जानकारी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में, जो एलटी ग्रेड के लिए है और ये बुक आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान की ये बुक आप देख सकते हैं, जो 30 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 का सॉल्व पेपर है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपका पूरा जीएस इस बुक से कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट की भी इनकी किताब आती है अलग अलग विषयवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों को जरूर कंसिडर करिएगा। यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि ऑफलाइन आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, दोनों भर्तियों में अभी समय लगने वाला है। तो आप इसे पॉजिटिव रूप में भी दे सकते हैं, नेगेटिव रूप में भी दे सकते हैं। पॉजिटिव ये होगा कि आपके पास समय है एक बेहतरीन तैयारी के लिए, और नेगेटिव तो तमाम चीज़ें हैं ही हैं कि भर्ती नहीं आएगी, पढ़ने से क्या फ़ायदा, पिछले 2 साल से 1 साल से हम पढ़ ही रहे हैं, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी हाल ही में 2021 की कंप्लीट हुई और उसके बाद 2022 भर्ती की चर्चाएं तेज़ हैं। दोस्तों जो अधियाचन मिला है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, वो काफ़ी कम पदों का मिला है। सिर्फ 5200 पदों का ही अधियाचन मिला है और इन्हीं पदों में से समायोजन भी होना है। 2016 और 2021 के ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति नहीं मिला उनका समायोजन होगा, और पहले समायोजन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद ही नई भर्ती निकलेगी। समायोजन में अभी भी कम से कम 1 महीना लगने वाला है, तो उसके बाद ही नई भर्ती आएगी। हालांकि इस समय आचार संहिता है, अध्यक्ष साहब लगातार कह रहे हैं कि हम आचार संहिता में भी भर्ती निकाल लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, परमिशन हमारे पास है। लेकिन समस्या तो होनी ही है और पूरा शासन प्रशासन चुनाव में व्यस्त रहता है। इस बीच में भर्ती निकलने की संभावना काफ़ी कम है। टीजीटी पीजीटी मुझे लगता है चुनाव के बाद ही आएगा, और मांग ये भी हो रही है कि एक बार फिर से पोर्टल को खोला जाए और पदों के ब्यौरा को एक बार फिर से मांगा जाए, क्योंकि जो 5200 पदों का अधियाचन मिला है ये जस्टिफाई नहीं होता है और इतने पदों पर विज्ञापन छात्रों को मंजूर भी नहीं है। साथ ही साथ युवा मंच जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। मामला ये है कि जो तदक्ष शिक्षक हैं अवैतनिक 22,000, इन 22,000 सीटों को विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग अब होने लगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तदक्ष शिक्षकों को भी परीक्षा पास करनी होगी, तभी वो अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि सरकार और प्रबंधकों की मेहरबानी से तदक्ष शिक्षक आज भी कार्य कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ये मामला, और यदि ये सीटें विज्ञापन में जुड़ती हैं तो संख्या ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इकट्ठे ये 22,000 हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और विज्ञापन आपका चुनाव के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि समायोजन है, फिर पदों की संख्या कम है। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो इन सब चीज़ों में डिले होना ही होना है। इसी बीच यदि चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब की इच्छा शक्ति हुई, यदि विल पावर हुआ उनका, वो चाहें तो आचार संहिता में विज्ञापन निकाल सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल था, समय था, तो विज्ञापन नहीं निकला, तो आचार संहिता में फिर इतना झंझट क्यों चयन बोर्ड पालेगा। और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2022 में दोस्तों विज्ञापन जरूर आएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती 2018 में आई थी और वो भर्ती पूरी हो गई है। कुछ मामले उसमें फंसे हुए हैं, वो भी जल्द निस्तारित हो जाएंगे। एलटी ग्रेड का अधियाचन भी निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग को भी जो अधियाचन मिला है, यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और जो आंकड़े मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1207। काफ़ी कम पदों का अधियाचन मिला है लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड का। लगभग 1000 ही पद हैं मेल के, पुरुष वर्ग के एलटी ग्रेड में, और 218 के लगभग यहाँ पर फीमेल की सीटें हैं। तो 1200 के ही लगभग पदों का अधियाचन मिला है, और इस भर्ती में भी डिले होगा, क्योंकि जो पुरानी भर्ती है उसमें ही बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे, लगभग 4000। उन पदों को भी विज्ञापन में जुड़ना है,
और 8,000 के लगभग पदों का जानकारी मिली थी कि शिक्षा निदेशालय को LT ग्रेड का अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन जो सूचना लोक सेवा आयोग को दी गई है, जो भेजी गई है, उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि अभी और पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। लगातार विकी खान हो या युवा मंच के चरण सिंह हो, इनकी मुलाकात हो रही है और पदों की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है। अभी इसी महीने जनवरी में ही PCS 2022 का विज्ञापन आएगा, ये तय है। एग्जाम कैलेंडर भी आएगा, तो कोई भी समस्या आचार संहिता की नहीं है, लेकिन LT ग्रेड के विज्ञापन में ही समस्या है। अध्याचन कम पदों का मिला है, समकक्ष अर्हता का मामला है। इससे पहले भी मैंने कई बार इस पर डिस्कशन किया है। समकक्ष अर्हता को सॉल्व किया जाएगा। हिंदी की योग्यता का मसला फंसा हुआ है, कला की योग्यता का मामला है। ये मामले बाद में बड़े दिक्कत करते हैं, हाई कोर्ट तक ये मसले जाते हैं। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को UPPSC सॉर्ट आउट करना चाहता है विज्ञापन निकालने से पहले और यहाँ पर भी इन सब चीज़ों को निपटाने में समय लगेगा, कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा। भर्ती के पदों को भी जुड़वाना है और वो पद काफ़ी अच्छे खासे हैं। पिछली बार कंप्यूटर विषय में बहुत सारे पद खाली रह गए थे, साइंस में, मैथ्स में, आर्ट में, तो उन पदों को नए विज्ञापन में जुड़वाना है और इसमें समय लगेगा। तो मान कर चलना है दोस्तों कि आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने हैं परीक्षा के लिए। यदि विज्ञापन जल्दी आ भी जाए LT ग्रेड का, तो फिर 1 महीने लगभग आवेदन होगा, फिर उसके बाद जाकर एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा होगी। तो कम से कम आपके पास 3 महीने का समय है। आप लग कर पढ़ाई करिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग की जब पिछली बार भर्ती आई थी तो बहुत सारे पद खाली रह गए थे। जो मिनिमम पासिंग नंबर है उसे ही छात्र पार नहीं कर पाए थे, और जिन्होंने पास कर दिया उनकी नौकरी लग गई। तो इसका आपको ध्यान रखना है। TGT PGT हो या LT ग्रेड हो, विषय पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। और LT ग्रेड में GS भी पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग ये परीक्षा कराती है, इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक GK वगैरह आते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन इस संबंध में मिलती है तो आपको सूचना जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।